नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन ईद स्पेशल शो और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। और जितने भी देखने वाले हैं उन सबको ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की जब हम बात करते हैं, ईद कुर्बा की जब हम बात करते हैं तो खुसूसी तौर पर हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी याद आती है जो उन्होंने अल्लाह के हुजूर पेश की थी। वो अज़ीम कुर्बानी जब हमें याद आती है तो उस अज़ीम कुर्बानी को जब हम याद करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान मौजूद हैं वो हर साल हज़ारों नहीं लाखों जानवर की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। और जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो हमें जज्बा ईसार याद आता है, हमें याद आता है कि ये जो कुर्बानी है ना, ये बेसिकली हमें दर्द क्या दे रही होती है। ये हमें ये दर्द देती है कि हमें अपनी प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करनी होती है और अल्लाह ताला उसके बदले में हमें 10 गुना ज़्यादा देता है। तो अपनी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करना, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो अपनी अना की बात करेंगे। अना, नफ़रतें, बुग़्ज़, अदावतें, ये सब हमें दूर करनी होती है। स्पेशली जब हम इन दो त्योहारों की बात करते हैं, मीठी ईद और ईद उल अज़हा यानी ईद कुर्बान, जिसे बकरा ईद भी आम फहम में कहा जाता है। तो तमाम जो है मैं आपको यही कहूँगी कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर किसी से कोई नाराज़गी है, किसी से कोई गिला शिकवा है या किसी से कोई लड़ाई है तो गोश्त देने के बहाने ही सही वो तमाम लड़ाइयाँ ख़त्म कर दें। तो आज मैं कहाँ मौजूद हूँ, किस घर के बाहर मौजूद हूँ, मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई और ना ही मैं किसी को यहाँ पे गोश्त देने आई हूँ, लेकिन कहाँ मौजूद हूँ, आपको किन से मिलवाने वाली हूँ, ये तमाम चीज़ें आपको बताऊँगी। लेकिन पहले अंदर चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं। तो नाज़रीन, आपका सरप्राइज़ ख़त्म हो गया है। हम आगोश ओल्ड होम में मौजूद हैं और शगुफ्ता सबा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत। और यहाँ पे जो जितने लोग मौजूद हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। और कैसी गुजर रही है आपकी ईद? चलें जी, इनकी ईद कैसी गुजर रही है इन्हीं से जानते हैं। अच्छा शगुफ्ता, मुझे ये बताएं, ईद के दिन हमने आपको परेशान कर दिया? नहीं, परेशान नहीं किया। मेहमान तो रहमत होते हैं और जाहिर सी बात है ख़ास तौर पे अगर ईद के दिन कोई मेहमान आए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ईद उल अज़हा की बात करते हैं तो उस दिन जो है वो बहुत काम होता है ख़वातीन के लिए, स्पेशली बहुत ज़ाहिर कुर्बानी होती है और कुर्बानी के बाद आपको पता है ये कलेजी और फिर बारबेक्यू, ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन काम तो चलता रहता है साथ साथ। लेकिन ज़ाहिर मेहमानों की भी तो एक अपनी अहमियत होती है ना। आगोश की बुनियाद कब रखी? मेरा ख्याल है 24 ईयर्स तकरीबन हो गए हैं माशाल्लाह से। बाकायदा हमने इसको 2003 में रजिस्टर्ड करवाया था और इसको बनाने का मकसद ऐसे डिज़र्विंग पीपल जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, यदि किसी भी माजूरी का शिकार हैं या ओल्ड एज हैं, उनको एक खूबसूरत खुशगवार माहौल फराहम किया जाए। मुझे यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत सारी ख़वातीन नज़र आ रही हैं जो कि जिनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह के लोग अगर डिसेबल भी हों तो उनको संभालना भी आसान काम नहीं होता। तो किन दुश्वारियों का, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? आज के दौर में तो लोग एक माँ को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो भी रीज़न है उसका, लेकिन बहरहाल मुश्किल हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन 45 से भी ज़्यादा मदर्स हैं। तो ज़ाहिर मुश्किल तो काम है, लेकिन जब इंसान किसी काम को नेक नियति से शुरू करता है तो अल्लाह पाक की मदद उसमें शामिल होने लगती है। खुद ब खुद आसानियाँ पैदा होने शुरू हो जाती हैं, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। बहरहाल मुश्किलात तो हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर इंसान को हिम्मत हौसले से काम लेना चाहिए, परेशान भी होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे यकीन है, तो आसानी पैदा हो जाती है। जब इस तरह के त्यौहार आते हैं स्पेशली, तो उस वक्त इन लोगों को टैकल करना, क्योंकि इस टाइम तो जाहिर सी बात है हर जी शऊर ये चाहता है कि उसके पास उसके अपने हों, उसके प्यारे हों और उसको वो लम्हात भी याद आते हैं जो उसने अपनों के साथ बिताए। कैसे आप जो है वो इनका दिल बहलाती हैं या कैसे इन लोगों को टैकल करती हैं? क्या इनसे मिलने लोग आते हैं यहाँ पर? नहीं, मिलने तो कभी कभार कोई आ जाता है, अदरवाइज़ देखिए मैं इन लोगों को यही समझाती हूँ कि देखिए ये जो है हमारा आगोश घराना है और यही हमारी फैमिली है और यही हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो फ़ायदा नहीं है उन लोगों को याद करने का जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया, जिन लोगों ने आपको अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया और आपकी कदर नहीं की, आपसे मोहब्बत नहीं की। तो इसी वजह से आज आप लोग यहाँ पर हैं, तो लिहाजा बस जो कुछ है उसी में खुश हों। लेकिन ये एक नेचुरल बात है कि अपनों की याद आती है, चाहे वो कैसे भी हों।
और ख़ास तौर पे जहाँ हम माँओं का अगर जिक्र करेंगे तो माएँ अपने बच्चों को नहीं भूल सकती कभी भी। बच्चे तो भूल जाते हैं, माएँ नहीं लेकिन भूलती। माएँ कभी भी नहीं भूल सकती और ना ही उनके लबों पे उनके लिए कभी बद्दुआ होती है। कभी कोई ऐसा केस आया जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, आपकी रूह तक को झंझोड़ दिया हो और आपने सोचा हो कि ऐसा भी होता है? लोग इतने भी खुद गर्ज हो सकते हैं कि अपनी माँओं को, अपनी जन्नतों को यानी इवन ये कि आप यकीन करें लहू लहान भी होकर आएंगे कुछ माएँ तो। माँओं की कदर करें, माँओं का नेमुल बदल इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और जब भी तो अल्लाह ताला ने जन्नत उनके कदमों। जब हम अपनी जन्नतों को अपने घरों से निकाल देंगे तो वो घर नहीं कब्रिस्तान बन जाएगा। तो लिहाजा अपनी माँओं की कदर करें, उनको उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ। एक से बढ़कर एक कहानी मौजूद है, दिल दहला देने वाली, दिल हिला देने वाली। यहाँ पर जितनी भी ख़वातीन मौजूद हैं इनकी एक मखसूस तादाद होती है या तादाद बढ़ती है और कम भी रहती है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से? देखिए मेरे पास तो खैर अभी जगह जो है वो कम है और ख़वातीन ज़्यादा हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमें रोड से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है ना। रोड पर एक माँ सही, तो इसी जैसे आपने कहा कि जगह कम है लेकिन लोग ज़्यादा हैं, तो इसी तरह अगर और दूसरे लोग यहाँ पर जो बेसहारा ख़वातीन है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, अगर वो आना चाहेंगी तो वो बेचारी कैसे आ सकती हैं? जगह नहीं है लेकिन बस हम जाहिर सी बात है उन्हें एडजस्ट तो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे रात को हमारे लाउंज में बिस्तर लगते हैं, काफ़ी सारे लोग हमारे लाउंज में ज़मीन में, यानी आप अपने दर से किसी को मायूस नहीं जाने देते? जाहिर सी बात है, देखें अब कोई अगर उसका घर नहीं है, अगर उनके घर वालों ने उनको निकाल दिया है तो हम उन्हें रोड पे तो नहीं छोड़ सकते। ज़्यादातर केसेस क्या होते हैं, क्या खुद बच्चे अपनी माँओं को छोड़कर जाते हैं या जो है वो उनका कोई वाली वारिस नहीं होता है, शौहर मर जाता है या बेसहारा होती हैं या शादी नहीं होती? देखिए मेरे पास तो ऐसी ख़वातीन हैं जो ज़्यादातर पैदाइशी तौर पे MR हैं, यानी मेंटली रिटार्डेड हैं, किसी भी माजूरी का शिकार हैं, उनकी शादी नहीं हुई ज़ाहिर है वो, और जिनकी शादी हो गई तो उनकी बहुत ही अर्ली एज में डाइवोर्स हो गई या विडो हो गई। वो कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो कि बहुत छोटी थी जब मेरे पास आई, यतीम है, उनका दुनिया में कोई नहीं है, तो वो भी माजूरी का शिकार हैं, जिस्मानी और जहनी माजूरी का शिकार हैं। माशाल्लाह वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं। और वो माएँ जिनके बच्चे हैं, जिन्होंने उनको घरों से निकाल दिया है, वो माएँ भी हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि वो माएँ जिनके बच्चे मौजूद हैं, जिनके अपने घर मौजूद हैं, वो अपने घरों में ही रहें और वहाँ सेट हों, वहीं आबाद हों। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन 16 से 17 माँओं को उनके घरों में सेट कर उनके बच्चों की काउंसलिंग करके, माँ की भी बच्चों की भी, दोनों तरफ, क्योंकि होता हमारे माशरे में ये है कि अगर चाहे वो गलती बच्चों से हो चाहे माँ से हो तो उसको हम छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं और वो दोनों तरफ से हम जो हैं आग लगाने वाला काम करते हैं। तो ये मैं समझती हूँ अच्छा रवैया नहीं है। हम लोग इस्लामिक तरीक़े से उनको जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको बताया जाता है कि माँ ज़ाहिर सी बात है कि उसका बहुत बड़ा मुकाम है और अगर आप नहीं उनकी कदर करेंगे तो आपके लिए ही नुकसानदेह है और आपका घर जो है वो कब्रिस्तान बन जाएगा। और माँओं को भी समझाते हैं और उनका अगर बहुत ज़्यादा माएँ जो हैं वो हाइपर होती हैं तो उनका हम ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, ताकि वो काउंसलिंग भी करते हैं, साथ साथ उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं कि वो कूल डाउन रहें। क्योंकि देखिए जब ओल्ड एज हो जाते हैं लोग तो आपको पता है कि जब उनकी बात ना मानी जाए या उनको घर में अहमियत ना दी जाए तो वो फिर जाहिर सी बात है हाइपर तो हो जाते हैं। बिल्कुल सही, हाइपर हो जाते हैं। लेकिन इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जो तुम्हारे माँ बाप हैं जब वो बुढ़ापे की उम्र तक पहुँचे तो उनको उफ़ तक ना करो, यानी हमें उफ़ तक करने की जो है वो इजाज़त नहीं है। यहाँ पर इतनी सारी माएँ, बहनें, बेटियाँ मौजूद हैं जिनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनके अपने मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ हैं और उन्होंने यहीं अपनापन ढूंढ लिया है। जिस प्यारे तरीके से, जिस खूबसूरत तरीके से उन्होंने मुझे वेलकम किया, सलाम का जवाब दिया, ईद मुबारक कहा, तो आपको भी इनसे मिलवाते हैं और उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उम्मे कुलसूम है। अच्छा, जब हम आए थे आप बड़ा अच्छा शेर जो है वो गुनगुना रही थी, तो हमारे नाज़रीन के लिए दोबारा से गुनगुना दे। मुझे शौक है, शौक है ना, तो जरा जरा सुना दे हमें। शेर तो मुझे आते तो नहीं, गाना सुना दें जो आपका दिल चाहे। याद आने। हाँ हाँ, याद कर लें, आराम से याद कर लें। अच्छा, मुझे बताएं आप यहाँ कब आई? मुझे 2 महीने हो गए, इससे पहले कहाँ थी आप? अपने घर पे थे। ये भी अब आपका अपना घर है? जी, ये भी हमारा घर, हम सब बहुत प्यार से रहते हैं। वहाँ ईद कैसे मनाती थी? अजीजों के, रिश्तेदारों के चले गए, पड़ोसियों के चले गए हम सही, लोग। वहाँ पे कौन कौन था? अम्मी थी, अम्मी भी नहीं रही, भाई भी नहीं रहा, बहन भी नहीं है। शादी हुई थी, बच्चे थे आपके? नहीं, शौहर कहाँ गए आपके? इंतकाल हो गया। कौन से खाने आपको मुझे बताएं पसंद थे? बकरा ईद है ना, तो बकरा ईद में तो आपको पता है कि बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ें बनती है, तो अब आप क्या शौक से बनाएंगी या खाएंगी, ये बताएं। शामी कबाब बहुत पसंद है। आप खुद बनाती हैं या जी, आप खुद सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? बिरयानी बिरयानी बनाती हैं। तो बकरा ईद में ख़वातीन का काम भी बढ़ जाता है ना? बर्तन, ये सफाई, ये खाना वाना खिलाना उनको, सबको खाना खिला के फिर बर्तनों की सफाई करना, किचन साफ गोश्त भी करना। समेटना होता है, जी, सब सफाई पहुंचाना भी होता है, सब जी, जगह कोई रह जी, ना गया हो। जी, बोटियाँ अलग कर लेती हूँ गोश्त में ना, कबाबों के लिए सही, क्योंकि कबाब आपको पसंद है बहुत। बहुत पसंद है। अच्छा, आप अपने गाना याद आया अब आपको? बागों में बहार आई, बागों में बहार आई, महकी हुई रुत में दिल लेके करार आया, दिल लेके करार आया, महकी हुई रुत में हो, कोई पंछी बोल गया, सुन सुन प्यार की धुन, मेरा तन मन डोल गया। आपने जैसे ही बोला पंछी बोल गया, बाहर से पंछी के बोलने की आवाज़ आने लगी। पता नहीं वो आपको सुनाई दे रही है कि नहीं, लेकिन पंछी बोल रहे हैं वाकई में बाहर। चूड़ियाँ पसंद है आपको? जी, चलें जी भाई, चूड़ियाँ भी पहनाते हैं आंटी को। बेवा हो गई हूँ ना मैं तो जी, कांच की चूड़ियाँ पहनना सब बुरा समझेंगी ना। कौन बुरा समझेगा? ये कहाँ लिखा है कि भाई ये जो बेवा हो जाती हैं तो ये चूड़ियाँ नहीं पता पहनेंगी? नहीं, मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, क्यों? जीने का खत्म हो जाता है नहीं, क्या? मर जाने चाहिए। ये किसने कहा आपको? हम दिल में सोचते हैं। ऐसा क्यों सोचती हैं आप आंटी? दुनिया में जब शोहर ही नहीं तो फिर फायदा क्या है जीने का। जब शादी नहीं होती तब भी तो शौहर नहीं होता ना, तो क्या लोग जीते नहीं है क्या? जीते हैं, मगर अब तो हर चीज ही वो हो जाती है ना। लेकिन मैं तो आज आपको चूड़ियाँ पहनाऊंगी। ये सब मिथ हैं कि चूड़ी नहीं पहनते, आज हम आंटी को चूड़ी पहनाएंगे। ये देखें आप, बहुत अच्छी लग रही है, देखें कितने प्यारे हाथ लग रहे हैं, और मुस्कुराएं भी आप। और अब आपको कोई ये बात बोले ना, तो आप उसका जवाब दीजिएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ज़रा ये दिखाएं, ज़रा कैमरे के आगे थोड़ा सा यूँ दिखाएं। दुआ करेंगी मेरे लिए अच्छी साबित हो, बहुत अच्छी साबित होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? कैसर जहाँ। यहाँ आप कब से हैं? काफ़ी अर्सा हो गया। वहाँ जो पीछे ज़िंदगी छोड़ के आई थी, कुछ उस हवाले से बताएंगी? दुआ होने के बाद फिर मैं सर्विस करने लगी। क्या जॉब करती थी आप? मैं पहले तो टीचिंग कर रही, सौतेली माँ बहन का जुल्म से फिर पैसा नहीं बनते थे, टीचिंग पैसा कहाँ होता है ज़्यादा। आपकी अम्मी सौतेली थी? हाँ, बहन भी मैं सौतेली थी? अकेली हूँ, वो एक भाई बहन थे सौतेले। तो जब तक अब्बू थे तब तक आपका ख्याल रखा जाता था? नहीं, अब वो क्या ख्याल करेंगे, जब शादी हो जाए तो बेटी पराई हो जाती है। सही, फिर आपकी शादी कहाँ हुई? आप जब हुई आपसे पूछा, आपकी मर्जी से हुई शादी? नहीं नहीं, ये सब हमारे ज़माने में कहाँ था, ये अब हो गया ना कि बेटियों की मर्जी पूछो। नहीं, अब थोड़ी हो गया, ये तो 1400 साल कबल भी था। नहीं, इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है इस्लाम में तो कि इजाज़त मर्जी है। से शादी हो, ये तो उस वक्त का है। फिर शादी के बाद भी जॉब की आपने? तो बर्बादी की बात हुई, तो शादी के बाद बर्बादी हुई तो फिर जॉब करने लगे ना। सही। 14 साल की उम्र में शादी हुई, 20 साल की उम्र में सब काम तमाम हो गया। शौहर ने छोड़ दिया आपको? नहीं, मर गए। तो 20 साल तो कोई उम्र ही नहीं होती, उसमें तो शायद कवारी लड़कियों की भी शादी नहीं होती, तो फिर हमारी आपने भी दोबारा शादी नहीं की? नहीं। फिर आपने सारी जिंदगी हाँ, अपनी मैं 40 सौतेली साल, माँ और हाँ, सौतेली बहन की खिदमत करने में हाँ, गुजार दी। गुजार दी नहीं, काम करती थी, नोट बोट देती थी। तो अब वो कहाँ है? वालदा तो ख़त्म हो गई, वालिद भी ख़त्म हो गए, सौतेली बहनें और भाई जो हैं तो काफ़ी मालदार। अब हमारे पास गुलामी करने की ताकत नहीं। कभी याद आती है आपको उनकी? हर टाइम याद आती है, उनके बगैर रहती याद आती है। यहाँ कैसा महसूस करती है? ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अपना घरेलू माहौल है, हर कुछ है सब। तो अल्लाह से क्या दुआ करती है? सबके लिए करते हैं कि अल्लाह ताला जवाल किसी को कभी मत देना, अपना को मोहब्बत कभी कम ना करना, अगर जवाल देना तो फिर मोहब्बत कम ना करना। आपका क्या नाम है? सकीना। मुझे बताएं, आपको यहाँ कौन छोड़ के गया? मैं खुद आई। खुद आई आप यहाँ पर? क्यों? क्यों आई बोलने से आई हैव लॉस्ट ऑल माय फैमिली ना,
मेरा माँ मेरा बाप गुजर गया, उसके बाद यहाँ आया था ना शादी करने के बाद मेरा शौहर गुजर गया। मेरे तीनों बेटा इंडिया में चले गए। वो लोग भी बेटियां या बेटे? बेटे तीन बेटे हैं। 3 बेटे हैं मगर एक बेटा का शादी नहीं हुआ। हाँ। 2 का हुआ। दोनों का फैमिली इंडिया में है। और बेटे खुद का है, फैमिली तो इंडिया में? नो दे आर गॉन ना, तीनों गुजर गए ना। कैसे? और एक बीमारी से कुछ होके सब गुजर गए, जॉन्डिस होके गुजर गए। वरना पहले आप उनके साथ रहती थी? नो अमीन बड़ा हो गया था, वो लोग चले गए ना, शादी वादी होके चले गए। सब शादी करके आपको छोड़ के चले गए? हाँ, माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड हम यहाँ आ गए थे ना। सही। अच्छा, ईद पे चलें, ये मुझे बताएं, ईद पे क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है? मेरा तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है। मैं जो कुछ मिलता है पहन लेती हूँ, जो कुछ मिलता है खा भी लेती हूँ, बिकॉज वी आर ये ना इंटरनेशनल फूड तो हम खाते ही हैं। बर्मीज़ पीपल तो हर जगह में जाते हैं। बर्मीज़ से बर्मा में तो बहुत किस्म के लोग आते हैं, चाइनीज़। सही है। यहाँ पर ईद कैसी मनाई जाती है? यहाँ में बहुत अच्छी तरह से ईद मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? बिकॉज यहाँ में मॉम हम लोग को बहुत अच्छी तरह से ईद मनाते हैं। हम लोग यहाँ में सब फैमिली का जैसा बहुत यहाँ मजा। लड़ते भी आप लोग? लड़ते तो नहीं है। नहीं लड़ते? पक्की बात है? नहीं लड़ते तो नहीं है, बिकॉज ऑल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। अच्छा, मैं तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ इन सब से मिलकर, लेकिन ये मेरे जहन में कैसे आया कि मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ आके इतनी खुश हुई, क्योंकि मुझसे एक सवाल पूछा गया था। क्या सवाल था? मैंने कहा आप यहाँ आके खुश है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, आप लोग की यूनिटी देखकर, मोहब्बत प्यार देखकर, और आप लोग जब इस तरह से तैयार होके बैठे हैं, सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका आना भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आप लोग भी इतना बहुत काम है। आप लोग मसरूफियात का दौरान हम लोग के पास आते हैं, मिलते हैं, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा। सही है, अपनी ज़िंदगी की मसरूफियत में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर जो है ना वो इनको भी दिया करें। ना फैमिली मेंबर्स हो तो ऐसे ही करना चाहिए, माँ बाप को टाइम देना चाहिए, है ना? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। इतना अनमोल वक्त निकाल के आते हैं हमारे पास, हमारे दुख दर्द अच्छा बांट लगता है लेते ना? हैं। लीजिए, कैसे नहीं अच्छा लगे। हम ले जाते हैं। तो बस मुझे भी दुआ दें, मेरे भी सर पे हाथ रखें। मैं हाथ ये सर पे हाथ कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ भी हमारे हमदर्द हैं। तो ऐसा अपने को क्या याद आएगा बताइए? अपने नहीं याद आएंगे ना, याद तो आप लोग आएंगे ना। आपको किस अब यहाँ ज़्यादा सुकून अच्छा है, हाँ अच्छा है। हाँ, हम लोग मिलकर बैठते हैं ना, शाम में बैठते हैं, बातें गार्डन में बैठते हैं, हम लोग बातें करते हैं। हाँ ऐसे ही सही है। है। देखिए जी, ये लोग शाम में मिलके बैठते हैं, गार्डन में बातें करते हैं, एक दूसरे को अपनी आप बीती इसलिए नहीं सुनाते कि कल को जो है वो मतलब किसी का दिल ना ही दुखी हो, ना ही कल को कोई किसी को बात मारे, क्योंकि इंसान है ना, एक फितरत होती है। तो इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, जो है वो खुश रहते हैं। और तब फिर उन लोगों पर जो अपनी, फिर मैं वही कहूँगी, माओं को, बहनों को, बेटियों को, घर की इज़्ज़त को, वैसे तो बड़ी गैरत जागती है और बड़ी चीज़ें होती है, लेकिन जब किसी भी किस्म का लूला लंगड़ा बहाना बनाकर जब यहाँ छोड़ कर जाते हैं तो वो गैरत कहीं दफन हो जाती है, मनो मिट्टी तले दफन हो जाती है। और भी यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नजमा बानो। नजमा, आप यहाँ कब आई? मैं 3 साल पहले आई। यहाँ कैसी ईदें मनाती हैं आप मुझे बताएं? बहुत अच्छी, कैसे? सब मिलजुल के रहते हैं। आपको ईद पे पसंद क्या है? शीर खुरमा। वो तो बेसिकली ईद उल फित्र की सौगात होती है ना। ईद उल अज़हा पे तो ये होता है कि मुख्तलिफ जानवर आए हुए होते हैं, एक उनकी बहार होती है। वो अपनी जगह, लेकिन फिर भी शीर खुरमा खाया जाता तो यहाँ पर ईद उल अज़हा को भी शीर खुरमा बनता है। है। हाँ, फिर उसके बाद उसके बाद बिरयानी, कलेजी नहीं बनती? कलेजी बनती है, बनती है। आपको पसंद है कलेजी? कम। सबसे अच्छी ईद आपकी कौन सी गुजरी थी? रमजान की ईद, सबसे अच्छी थी? रोजे रख के। आप अभी तक माशाल्लाह रोजे रखती हैं?
हाँ कितनी उम्र है माशाल्लाह से आपकी? 65। और ये वाली ईद ये कैसी लगती है? ये भी पसंद है। ये मतलब ये खाली गोश्त बकरे हाँ, गाय ये कट रहा है। क्या नाम है आपका? मुनव्वर जहाँ कैसा आपको यहाँ पे कैसा महसूस बहुत होता है? अच्छा लगा। जैसे इसका नाम है आगोश, जी हाँ, माओ की आगोश को भी जो है वो कहा जाता है कि उससे ज़्यादा ठंडक कहीं नहीं है। तो ये जो आगोश सेंटर है, जी। क्या इसने भी ऐसा ही कुछ किया है? मैं बहुत दुआ करती हूँ रोज आना आगोश के लिए। आप रो क्यों नहीं है? ईद का इतना ये ना मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जितने लोग आपको देख रहे हैं वो सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसलिए रोना आता है। क्यों रोना क्यों आता है? क्यों रोना आता है? आपके आंसू तो बहुत कीमती है ना, आपको रोना क्यों आता है? ये घर बहुत मुझे अच्छा लगता है। सही, आप जहाँ से आई हैं थोड़ा उसके हवाले से मुझे बताएं। मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, नहीं याद करना चाहती, ये आंसू रोजाना बहते हैं। अच्छी अच्छी बातें करनी है। मुझे ये बताएं कि क्या करती हैं, जैसे आज जैसे सुबह क्या किया आपने पहले? सबसे पहले गुसल किया, फिर नाश्ता किया, नाश्ते के बाद फिर एक्सरसाइज किया। इस चेयर पे आप कब से आई? मैं एक्सीडेंट हुआ था ना, कितने साल पहले? 2.5-3 साल हो गया। तो अब आप देखें ना, डेली एक्सरसाइज करती हैं, इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मुझे तो यकीन नहीं होता मैं अपने पापा खड़ी होंगी। इंशाल्लाह हो जाएंगी। सब जो जितने लोग देख रहे हैं ना वो सब आपके लिए दुआ करेंगे, आप खड़ी हो जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन। आपके घर में कौन कौन था? एक मेरे शौहर था, उनका वो उसी खुद इंतकाल हो गया बच्चे आपके? जी। एक बेटा था, वो चला गया अपनी बीवी के साथ दुबई। कॉल करता है आपको? नहीं, वो क्यों नहीं करता आपसे बात? बेगम मना करती है। उसके बाद आपका दिल चाहता है कभी उनसे बात करने को? मैं रोज आना ख्वाब में देखती हूँ, उसका कोशिश करती हूँ कि वो आए मुझसे बात करे, मैं उसकी झलक देखूँ, कुछ नहीं। आएगा तो देखे अपनी जन्नत पाएगा ना, नहीं आएगा तो अपनी जन्नत खोएगा। मगर मैं उसके लिए जन्नत ढूंढती हूँ। अल्लाह में उसको कहीं भी रखे, इस आसमान में रखे, उसके बीवी बच्चों को अल्लाह में ये अच्छा देखिए, रखे। ये होती है माएँ, कहती हैं कि ठीक है मैं आज दर बदर हूँ लेकिन मेरी औलाद दर बदर ना हो। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, उनके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वो अगर देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते ये जन्नत अगर एक दफ़ा रूठ गई ना तो फिर आप लाख हेले बहाने कर लें, कितने पैसे कमा लें, कुछ कर लें, दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये देखें कितना प्यार मिल रहा है, ये देखें आप। टेंशन नहीं ले आंटी, आराम आराम से पहना दूंगी मैं। बहुत प्यारी लग रही है चूड़ियाँ आपके हाथ में। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत लग रही है। दुआ में मुझे याद रखना है आपने, ठीक है? बहुत सारी दुआ में। बहुत सारी। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। शकील साहब के हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप CRPC का जिक्र सुनते रहते हैं लेकिन ये आगोश ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। अच्छा, कितने अरसे से आप जो है वो इनके साथ एसोसिएट हैं? 2016 या 17 की बात थी कि एक निजी टीवी ने मुझसे कहा कि हमने किसी एक जगह पे ईद का केक काटना है, तो हम चाह रहे हैं कि आप एज ए गेस्ट आ जाएं। तो वो मुझे लेकर गए नॉर्थ नाज़ाबाद में, इनका उस वक़्त ये ओल्ड एज होम था। तो वहाँ मैं जब गया तो माओ के साथ बैठ के केक काटा। चूँकि मेरी अम्मी नहीं है तो मुझे एक इतनी उनसियत, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिली कि मुझे ऐसा फील होने लग गया कि यार मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे थोड़ा सा अपना जो टेंशन, जो फ्रेशनेस, एंजाइटी, सब बेहतरीन यहाँ मामला हो गए। तो मैंने कहा नहीं यार मैं यहाँ अपना आना जाना रखूँगा। सर मैं आता जाता रहा। और फिर जब कोविड आया तो कोविड से थोड़ा सा पहले इनके साथ एज ए ट्रस्टी ज्वाइन किया। इन्होंने कहा जी आप एज ए ट्रस्टी आ जाएं, तो हमने एज ए ट्रस्टी किया। हमारे घर पे एक माँ होती है ना, और हमारी कोशिश होती है बल्कि उस माँ से जितनी ज़्यादा मोहब्बत ले सकें लें। और एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने माँ के पाँव के नीचे जन्नत रख दी है। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी शायद माँ नहीं है दुनिया में। ये देखिए वहाँ किस तरह से, दो मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी। ये देखिए ये ऑफ कैमरा जो है ना, ये कैमरे के पीछे सीन थे, ये कैमरामैन को दुआएं दे रही थी, तो हमने कहा चलो ये बैक शॉट सीन भी लें हम। ये देखें ना, ये मोहब्बत देखें, आपको कहीं नहीं मिल सकती। आप पैसे दे के नहीं मोहब्बत ले सकते। ये बिल्कुल नेचुरल है। तो मैं ये सबको कहता हूँ कि ये आगोश के दरवाजे हर उस शख्स के लिए जिसकी माँ है और जिसकी नहीं है। अगर कहा एक माँ, लेकिन दुआएं लेने के लिए, दुआओं को यहाँ छोड़ के जाने के लिए नहीं। देखिए बदकिस्मत है ना वो शख्स। अभी एक मदर से आपकी डिस्कस हो रही थी जब मैं आया हूँ, तो वो क्या बता रही थी, वो अपने दिल की कहानी सुना रही थी। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस कहानी से दूर रखूँ इनको,
क्योंकि मुझे पता है कि जब ये कहानी होती है उसके बाद ये कितनी दुखी होती है, ये हमें लेकिन पता है क्या, जब दिल भरा हुआ होता है बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या करना और चाह रही है। जब ऐसे मौके होते हैं तो उसमें जब किसी से कुछ कह लिया जाता है ना, सुन लेकिन- लिया जाता है, तो थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। लेकिन यहाँ भी फिर एक वही बात आ गई कि वो माँ फिर भी कह रही है कि मैं दुआ देती हूँ अपने बेटे को, मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचती, लेकिन ये हम औलादें ऐसा क्यों करती हैं। इसी तरह आज का ईद का दिन है, ये खुशी और मोहब्बत का दिन है। तो आज चूंकि आप भी इनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरने आई हुई हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी इनको दुखी करूं। मैं चाहता हूं कि इनकी दुआएं, इनकी मोहब्बत, इनकी चाहत, आप बिलीव करें, इनमें से एक एक की दुआ जब निकलती है ना। मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरी आँखें ब्लाइंड हो गई थी। मैं आपको ये आज बता रहा हूँ कि मेरी पहले लेफ़्ट आई को क्लाउड आया मेरी आई पे, मुझे उससे नज़र आना बंद हो गया था। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर इसमें ब्लाइंड हो चुकी हैं, बिल्कुल उसकी दोनों आंखें ब्लाइंड हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस आंख भी रिकवर हुई और फिर राइट को हुआ, वो भी रिकवर हुई। ये दुआओं का नतीजा है, ये इनकी दुआओं का नतीजा है। ये यहाँ बैठ कर जब दुआ करती है ना, यहाँ मैं जब अंदर आता हूँ, मैं सलाम करता हूँ, इसमें एक दो ऐसी हैं ब्लाइंड हैं, एक कायनात हमारी बच्ची है, आप बिलीव करें, वो जैसे अंदर आऊँगा तो सलाम करती है, प्यार देती है और दिल इतना खुश होता है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो इतनी इबादत गुजार बच्ची है, वो अपनी इबादत में भी दुआओं में हमें याद रखती होगी तमाम को। यहाँ पर आगोश की इन माओं के साथ जो भी आके जुड़ता है, चाहे वो थोड़ा जुड़ता है या ज़्यादा जुड़ता है, उसको दुआएं भी मिलती हैं और उसको अपने आप को महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक ख़ास करम कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि मैं फिर से कहूँगा कि कहाँ एक माँ हमारे घर में होती है, यहाँ ये सारी माएँ हमारी हैं। हमें सबको मिलकर इधर आना चाहिए। दरवाजे आगोश के हमेशा खुले हुए होते हैं। बहैसियत ट्रस्टी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो थोड़ी करते हैं ज़्यादा करते हैं, उनकी सपोर्ट हमें होती है तो ये सारे मामला चलते हैं। इनके चेहरों पे मुस्कुराहट भी उसी तरह आती है। आज 23 साल हो गए इस मुस्कुराहट को बिखेरते हुए और उसमें तकरीबन 6-7 साल मुझे भी हो गए इनके साथ काम करते हुए। तो ईद पे ये जो आज का दिन है ईद का, इसको खुशियों का दिन है, ये कुर्बानी का दिन है। आज हम कुर्बानी का जज्बा हमें ये एहसास दिलाता है, इसार का एहसास दिलाता है, दर्ज देता है हमें कि आपस में भाईचारगी किस तरह से रखनी है। भाईचारगी क्या, इधर मोहब्बत अम्माओं से कैसे रखनी है। देखें, आप एक तरफ बकरा ज़िबा कर रहे हैं और गाय ज़िबा कर रहे हैं, ऊँट ज़िबा कर रहे हैं, सारे जानवर ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर से उस गलत बात को भी ज़िबा करके एक तरफ फेंक दें कि जहाँ अपनी अना आपकी ख़त्म हो जाए। वो अना जो माँ के साथ कहीं नहीं लगनी चाहिए। थोड़ा सा हम टेंस माहौल चेंज करते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने कुर्बानी सारी समेट दी, गोश्त बांट दिया, ये बताएं कि फ्रीज़र में भरा है कि जो है वो बांट दिया? क्या ज़बरदस्त सवाल है। ऐसा हो नहीं सकता कि फ्रीज़र में गोश्त ना रखा हो, क्योंकि वजह ये है कि मैं बताता हूँ ना, मसला ये है कि आप कितना भी छुपा लो, बेगम की आंख से नहीं छुपा सकते आप। नहीं इतना देखें, ये रिश्तेदारों का है, थोड़ा सा रख सकते हैं रिश्तेदारों के गोश्त में से भी। तो होता यही है कि यही हकीकत बात है। लेकिन आप कोशिश करें, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह की इस वक्त ज़िंदगी टेंस है, हम अपने डीप फ्रीज़र्स को खाली कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों कि उनको ज़रूरत है। और देखें ना, यहाँ पर भी जिन्होंने कुर्बानी कर रहे की हमारे साथ, उनका भी इसमें हिस्सा है, उनको भी लाजमी तौर पे उसका एक अजर, एक सवाब लाजमी पहुँचेगा। इसी तरह हम अपनी कुर्बानी करके भी हम कोशिश करते हैं जितना भी रिश्तेदारों को, गुरबा को, या जहाँ भी दे सकते हैं, जहाँ जो उसके हकदार हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हम तिक्के बोटी के लिए लाजमी कोशिश करते हैं। तो चले मुझे ये बताएं कि आज शाम का आपका क्या बारबेक्यू का क्या प्लान है? मतलब ये जब कैमरा बंद होगा तो क्यों बारबेक्यू की बोटियां बिल्कुल ऐसे ही होगा। पूरी फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर रखा जा रहा है और उसमें भी जैसे मेन रोल हमारी बेगम का ही है। तो वो तो खवातीन तो बेचारी सारा दिन किचन में, नहीं रात में किचन में नहीं होती। जब वो बारबेक्यू बन रहा होता है, वो उस टाइम शोरों के हाथ में होता है, बेचारे वही शोर बना रहे होते हैं बारबेक्यू। पकवान उन्होंने ही करना होता है, कोयले उन्होंने ही करने होते, सब कुछ उनके हाथ में होता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है, हिस्सा है। लेकिन यही तो एक सारा दिन वो सारा दिन उसने सुबह से लेके शाम तक आप कलेजी दे रहे हैं, वो पक रही है, ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर रात को आके थोड़ा सा हम अगर अपना रोल प्ले कर देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईद कुर्बान के इस मौके पर हमारे जो देखने वाले, उनको किसी शेर की सूरत में कोई पैगाम देना चाहेंगे? बेसिकली शेर तो डेफिनेटली कुछ और था, मैंने उसको तब्दील अपनी माओं के साथ किया है। तो वो शेर ये, आओ मिलकर बांटें खुशियाँ ईद के दिन, माँ के आगोश की मांगें छाऊं ईद के दिन। आओ मिलकर बांटें खुशियाँ ईद के दिन, माँ के आगोश की मांगे छाऊं ईद के दिन। यूं ही चमकता रहे आंगन आगोश का, यूं ही चमकता रहे आंगन आगोश का, चाहे फिर हो वो ईद का दिन या माँ की दीद का दिन। क्या बात है जी, मेरे ख्याल है कि सना ने मेरी आसानी कर दी। यूं ही चमकता रहे आंगन आगोश का, चाहे फिर वो ईद का दिन हो या माँ की दीद का दिन। दीद का मतलब पता क्या है? देखना।
और फिर आप देखें ना लोग हज करके भी गए हैं लोग हज पे, और माँ को बाप को सिर्फ प्यार से मोहब्बत से देखना भी हज का सवाब होता है। तो बिल्कुल कितना बड़ा अजर है। और सबसे बड़ी मैं यहाँ आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आज ईद का दिन आपने बजाय अपनी फैमिली के साथ गुजारने के इस फैमिली के साथ गुजारा, आगोश की फैमिली के साथ गुजार रही हैं आप। हमने ये चाहा कि ना सिर्फ हम यहाँ इनके साथ दिन स्पेंड करें, बल्कि जो वहाँ घर बैठे जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो भी इनको महसूस कर सकें, इनकी खुशियों को, इनके दुखों को, इनकी फीलिंग्स को महसूस कर सकें, और वो भी एक दिन इनके साथ मनाएं। बिल्कुल, वो उनको भी आना चाहिए। और मैं फिर से देखें, मैं अमूमन दोस्तों के साथ उठता बैठता हूँ तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, आपने अगर अल्लाह की राह में खर्च किया है तो वो डेफिनेटली जिन पे खर्च होता है उनकी दुआएं आपको भी लगती हैं। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मेरी राह में अगर तुम एक चीज़ दोगे, यानी कि 1% अगर आप एक मिसाल ले देंगे तो वो 10 गुना रिटर्न होकर हमें मिलता है। तो खुशियाँ भी बांटने से जो है वो बढ़ती हैं, और खुशियाँ बांटना ही हमारा काम है। उम्मीद है आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।